रुकिए, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पुरुषोत्तम मास की त्रयोदशी तिथि को लेकर शास्त्रों में एक ऐसी बात कही गई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा और सच्चे भाव से की गई शिव आराधना मन को अद्भुत शांति देती है और भक्त को भगवान शिव के और निकट ले जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, यहां बात किसी चमत्कार की नहीं है, यहां बात है विश्वास की, भक्ति की और उस भाव की जिसे भोलेनाथ सबसे अधिक स्वीकार करते हैं। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे मिट्टी के शिवलिंग का महत्व, उसकी पूजा विधि, उससे जुड़ी एक भावपूर्ण कथा और वो प्रार्थना जो हर शिव भक्त को अवश्य करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंतिम प्रार्थना आपके हृदय को छू सकती है। भाइयों और बहनों, आज का यह सत्संग बहुत विशेष है। पुरुषोत्तम मास की त्रयोदशी तिथि अपने आप में अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। कहते हैं कि जब मनुष्य चारों ओर से परेशान हो जाता है, जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, तब केवल एक दरबार ऐसा है जहां से कोई खाली नहीं लौटता, और वह दरबार है भोलेनाथ का दरबार। महादेव बड़े भोले हैं, उन्हें सोने चांदी के महल नहीं चाहिए, उन्हें बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा और अपने भक्त का विश्वास। कई लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां बहुत हैं, घर में क्लेश है, मन अशांत है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता। ऐसे समय में इंसान टूटने लगता है। लेकिन याद रखिए, जिस घर में महादेव का नाम गूंजता है उस घर में अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास त्रयोदशी का एक अत्यंत सरल और पवित्र उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय है अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना। लेकिन उपाय जानने से पहले एक छोटी सी बात समझिए। मनुष्य जब जन्म लेता है तब भी मिट्टी से जुड़ा होता है, और जब यह जीवन समाप्त होता है तब भी मिट्टी में ही मिल जाता है। इसलिए मिट्टी हमें विनम्रता सिखाती है। मिट्टी का शिवलिंग बनाना केवल एक पूजा नहीं, बल्कि अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। कहते हैं कि जो भक्त अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करता है उस पर महादेव की विशेष कृपा बरसती है। 13 जून की सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मन में महादेव का स्मरण करें। अब किसी स्वच्छ स्थान की मिट्टी लें। यदि गंगा जी की मिट्टी या किसी पवित्र स्थान की मिट्टी मिल जाए तो उत्तम है, अन्यथा साधारण स्वच्छ मिट्टी भी ले सकते हैं। उस मिट्टी में थोड़ा सा स्वच्छ जल मिलाकर उसे गूंथ लें। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करें। मन ही मन कहें, हे भोलेनाथ, मैं अपनी श्रद्धा से आपका शिवलिंग बना रहा हूं, मेरी पूजा स्वीकार करें। इसके बाद प्रेम पूर्वक शिवलिंग का निर्माण करें। बहुत बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा शिवलिंग भी पर्याप्त है। जब शिवलिंग बन रहा हो तब लगातार मंत्र बोलते रहें, ओम नमः शिवाय। एक साफ चौकी या पीढ़ी लें, उस पर स्वच्छ कपड़ा बिछाएं, फिर शिवलिंग को स्थापित करें। सामने घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती या धूप जलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर गणेश जी का स्मरण करें, फिर भगवान शिव का ध्यान करें। अभिषेक की विधि, सबसे पहले जल अर्पित करें, फिर गंगा जल, फिर दूध, फिर पुनः जल। इसके बाद चंदन अर्पित करें, फूल अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, धतूरा उपलब्ध हो तो अर्पित करें। अब दोनों हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करें। कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि एक बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित कर दिया जाए तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय यह भावना रखें कि मैं अपना अहंकार, अपनी चिंता, अपना भय और अपना दुख महादेव को समर्पित कर रहा हूं। भाइयों और बहनों, आज जो धन है वो कल नहीं रहेगा। आज जो शरीर है वो भी एक दिन साथ नहीं रहेगा। आज जो पद है, प्रतिष्ठा है, नाम है, सब यही रह जाएगा। जो साथ जाएगा वो केवल कर्म और भगवान का नाम। इसलिए जीवन में भगवान का स्मरण करना सीखिए, महादेव की भक्ति करना सीखिए
क्यों करना चाहिए मिट्टी के शिवलिंग की पूजा? क्योंकि ये हमें विनम्र बनाती है, क्योंकि ये हमें ईश्वर के निकट लाती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ना भी है, क्योंकि ये हमारे मन को शांति देती है, क्योंकि इससे श्रद्धा बढ़ती है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। पुरुषोत्तम मास का महत्व। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, लेकिन इस मास में भगवान शिव की पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी गई है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, पूजा और भक्ति कई गुना फल प्रदान करने वाली कही गई है। इसलिए त्रयोदशी के दिन शिव आराधना विशेष महत्व रखती है। हे भोलेनाथ, यदि मेरे जीवन में कोई दुख है तो उसे सहने की शक्ति दीजिए। यदि कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए। यदि मैं भटक गया हूं तो सही मार्ग दिखाइए। मेरे घर में सुख और शांति बनाए रखिए। मेरे माता पिता पर कृपा रखिए। मेरे परिवार को स्वस्थ रखिए। मेरे मन में सद्बुद्धि दीजिए। मेरे हृदय में भक्ति का दीप जलाए रखिए। याद रखिए, महादेव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। वो सब देखते हैं, आपके आंसू भी, आपकी मेहनत भी, आपकी प्रार्थना भी और आपका प्रेम भी। जब समय आता है तो वो ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए कभी निराश मत होना, कभी भगवान पर से विश्वास मत खोना। भाइयों और बहनों, यदि इस पुरुषोत्तम मास त्रयोदशी पर आप श्रद्धा से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और सच्चे मन से महादेव को याद करेंगे, तो सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आपका मन भगवान से जुड़ जाएगा। और जिस मन का संबंध महादेव से जुड़ जाता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। अपने घर में प्रेम रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए और प्रतिदिन कम से कम एक बार महादेव का नाम अवश्य लीजिए। बोलिए भक्तों, हर हर महादेव। अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो, महादेव के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सत्संग को अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग महादेव की भक्ति से जुड़ सकें। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।